भारत सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। दरअसल ये फैसला उन लोगों के लिए काफी अहम माना जा रहा है जो विदेश में जाकर गाड़ी चलाने का आनंद उठाना चाहते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1949 के अंतर्राष्ट्रीय सड़क यातायात सम्मेलन के अनुरूप देश भर में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करने की प्रक्रिया को मानकीकृत कर दिया है, जिसके चलते अब देश में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट एक ही प्रारूप, आकार, पैटर्न और रंग वाले होंगे। वहीं मंत्रालय ने सोमवार को एक अधिसूचना में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने के लिए QR कोड का प्रावधान भी किया गया है। बता दें कि मौजूदा समय में जारी किए जा रहे IDP के फॉर्मेट, साइज, पैटर्न, रंग आदि भारत के सभी राज्यों में अलग अलग हैं। इसके कारण कई नागरिकों को विदेश में अपने संबंधित IDP के साथ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं मंत्रालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि भारत 1949 के अंतर्राष्ट्रीय सड़क यातायात कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाला देश है, इसलिए भारत को अन्य देशों के साथ पारस्परिक आधार पर इसे स्वीकार करने के लिए इस कन्वेंशन की शर्त के अनुसार IDP जारी करना आवश्यक है। कोयला तस्करी केस में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी ने नोटिस भेजा है। उन्हें 2 सितंबर को कोलकाता स्थित ईडी के कार्यालय में हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक TMC सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से पूछताछ के लिए दिल्ली से ईडी अधिकारियों की विशेष टीम आ रही है। ईडी की विशेष टीम उनसे पूछताछ करेगी। बता दें कि कोयला घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से पहले भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। इससे पहले उन्हें दिल्ली तलब किया गया था, लेकिन बाद में कोर्ट के आदेश के बाद उनसे कोलकाता में पूछताछ की बात कही गई थी। सोमवार को ही तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद की सभा में अभिषेक बनर्जी ने आशंका जताई थी कि इस सभा की सफलता के बाद फिर कोई रेड या पूछताछ हो सकती है, लेकिन वो इससे नहीं डरते। ममता बनर्जी ने भी ईडी और CBI को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। दरअसल नवंबर 2020 में CBI ने केस दर्ज किया था और आरोप लगाए थे कि हजारों करोड़ों रुपए की कीमत का अवैध तरीके से खनन किया हुआ कोयला सालों से ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाए थे कि ये काम पश्चिम बंगाल के पश्चिमी हिस्से में चल रहे रैकेट की मदद से चल रहा है, जहां ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कई खदानें चलाता है। 21 फरवरी 2021 को CBI की टीम अभिषेक के आवास पर पहुंची और उनकी पत्नी रुजिरा और रिश्तेदार मेनका गंभीर को समन जारी किया। नवंबर 2020 में CBI की तरफ से दर्ज की गई FIR के आधार पर ईडी ने PMLA के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया था। देवास में 2 युवकों की पुलिस द्वारा बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में एक युवक मुकेश भाट की इलाज के दौरान इंदौर में मौत हो गई और दूसरा युवक घायल है। बता दें कि परिजन घायल युवक ईश्वर को लेकर आज देवास SP ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर हंगामा किया। दरअसल घायल युवक ईश्वर और उसके परिजनों का आरोप है कि औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने नकली मसाला बेचने के आरोप में मुकेश और ईश्वर को जबरन थाने लाकर रुपए की मांग की और दोनों के साथ मारपीट की। जा रहे थे, हल्दी मिर्ची मसाला माल बेच रहे थे। रात भर कल 12 बजे से पकड़ा उनको, फोन भी बंद बताया। ये बावड़ी थाने देवास में उनको इतना मार पूरा रात भर मारा उनको, दिन में भी मारा उनको। 5 बजे तक रखा उनको। सुबह ना फोन उठा दे ना बात करने दो। वहीं घायल ईश्वर SP ऑफिस पहुंचा और अपने शरीर पर चोट के निशान दिखाते हुए मीडिया को बताया कि पुलिस ने हमसे रुपए की मांग की और हमें पीटा गया, जिससे मुकेश की मौत हो गई है। बता दें परिजनों ने इस दौरान SP ऑफिस में जमकर हंगामा किया। इस बीच करणी सेना के कार्यकर्ता भी SP ऑफिस आ धमके और जमकर हंगामा किया। यही है कि जो दोषी है उसमें भले TI साहब भी दोषी हो तो TI साहब पे कायमी करो, जो आरक्षक दोषी उस पे कायमी करो, क्योंकि जो साथ में एक व्यक्ति घायल है, जो अभी साथ में आपके सामने आपके बोल के जाए ना कि 15 से 20 हजार रुपए की डिमांड करी हमसे। एक मसाला बेचना जो 100 रुपए रोज कमाता है, उससे आप 20 हजार मांग रहे हो अनलीगल तरीके से, उसके बाद मार रहे हो, उसको तोड़ रहे हो, जान से मार रहे हो, तो ये कौन सा न्याय है। वहीं एडिशनल SP मंजीत सिंह चावला ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ईश्वर नामक घायल युवक की पीड़ा सुनी है, उसे मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं थाने में लगे CCTV के DVR को जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। दोषी पाए जाने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुंबई हवाई अड्डे पर लैंड होने के बाद स्पाइसजेट के एक विमान का टायर खराब पाया गया। वहीं कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार खबर मिली है कि विमान के टायर की हवा निकल गई थी, जिसके बारे में लैंडिंग के बाद पता चला। वहीं स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बयान में कहा कि दिल्ली से आए इस विमान से सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से उतार लिया गया था।
वहीं स्पाइसजेट एयरलाइंस ने अपने बयान में कहा कि लैंडिंग के दौरान विमान के पायलट को कोई असामान्य स्थिति महसूस नहीं हुई। विमान हवाई यातायात नियंत्रक की सलाह के अनुसार निर्धारित जगह पर खड़ा किया गया है। दरअसल फ्लाइट ने सुबह 7:30 बजे दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ान भरी थी। ये फ्लाइट सुबह 9 बजे मुंबई के मेन रनवे 27 पर उतरी। यहां उतरने के बाद पता चला कि विमान का टायर पंचर था। इसके तुरंत बाद रनवे को निरीक्षण के लिए बंद कर दिया गया। बता दें, पिछले महीने DGCA ने स्पाइसजेट को आदेश दिया था कि वो 8 सप्ताह के लिए अधिकतम 50% उड़ानें संचालित करे, क्योंकि स्पाइसजेट के कई विमानों ने हाल ही में तकनीकी खराबी की सूचना दी थी। दरअसल हाल के दिनों में स्पाइसजेट की कई उड़ानें तकनीकी गड़बड़ी से प्रभावित हुई थीं। इसके बाद DGCA ने एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई भी की थी। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेता श्रीकांत महाता ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाए हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने TMC सांसद नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती समेत कई नेताओं पर पैसा लूटने का आरोप लगाया है। अपने बयान में उन्होंने नुसरत और मिमी के अलावा जूने माल्या, सायोनी घोष और सायंतिका बनर्जी का नाम लिया है। अब पार्टी की ओर से श्रीकांत को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वायरल वीडियो में श्रीकांत महाता कहते नजर आ रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी और सुब्रत बख्शी बुरे लोगों को ही अपना अच्छा साथी मानते हैं। महादेव से लेकर सांध्या रॉय, जूने माल्या, सयानी सायंतिका, मिमी, नुसरत तक अगर वे पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी हो गए हैं तो हम इस पार्टी का हिस्सा नहीं रह सकते। बंगाल के मंत्री ने आगे कहा कि अगर पैसा लूट कर ये लोग पार्टी के लिए ज़रूरी हो गए हैं तो हम भी मंत्री नहीं रहना चाहते। आज लोग सभी मंत्रियों को चोर कहने लगे हैं, लेकिन पार्टी केवल उन्हीं चोरों की सुनेगी। हमें कोई नया रास्ता तलाशना होगा, इस बुराई के खिलाफ आंदोलन करना होगा। पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के सालबोनी से विधायक श्रीकांत महाता के वायरल वीडियो पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। TMC नेता अजीत मैती ने कहा कि महाता को उनके उस बयान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.